आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, पार्ट 10 लेक्चर। आज का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। वेल्थ से आप क्या समझते हैं और उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हमने देखा था, प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था हमने और उसके प्रीवियस लेक्चर में भी, कि वेल्थ क्या है। एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी इज कॉल्ड एज वेल्थ। कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू है और जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं मनी के द्वारा, यानी कि हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक गुड को वेल्थ कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक गुड को वेल्थ हम नहीं कहेंगे। लेकिन जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, when all these characteristics are included, then the good is called as wealth. So any commodity or any good become a wealth when that possess the following four characteristics. जैसे यूटिलिटी, हमने इसके कॉन्सेप्ट को देखा था। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज नथिंग बट द वांट सेटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी वस्तु की वो पावर, वो कैपेसिटी जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। मतलब उसी कमोडिटी में हमारी यूटिलिटी होती है और हम उसी कमोडिटी को क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। हमने ये भी कहा था कि यूटिलिटी इज द बेस फॉर डिमांड। अगर किसी कमोडिटी में हमारी यूटिलिटी नहीं होगी तो हम उस कमोडिटी को क्या करेंगे? डिमांड नहीं करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी कमोडिटी या किसी भी गुड को हम वेल्थ कब कहेंगे? जब उसके अंदर यूटिलिटी होगी, यानी कि वो कमोडिटी या वो गुड हमारी वांट को सेटिस्फाई करने का पावर रखता होगा, कैपेसिटी रखता होगा। जैसे हम बात करते हैं किसकी, सिंपली फर्नीचर है, रेफ्रिजरेटर है, ये सारी चीजें क्या है? हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है और इसीलिए इसमें हमारी यूटिलिटी होती है। तो एनी कमोडिटी विच हैव capacity to satisfy human want, that is considered as wealth. So a commodity must have the capacity to satisfy human want. For example, furniture, refrigerator, etc. उसी को हम कहते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी होगी तो वो कमोडिटी वेल्थ बन सकती है। कमोडिटी में कोई यूटिलिटी नहीं है तो वेल्थ नहीं हो सकती। नेक्स्ट, स्कैर्सिटी। जाहिर सी बात है, जब किसी वस्तु की उसकी डिमांड के कंपैरिजन में उसकी सप्लाई क्या हो? स्केयर हो, कम हो, तो उसे हम वेल्थ का दर्जा देते हैं। जैसे देखिए, अ कमोडिटी मस्ट बी स्केयर इन सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। किसी भी वस्तु की डिमांड की तुलना में उसकी जो सप्लाई होगी वो क्या होगी? स्केयर होगी, कम होगी। इफ इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द टर्म वेल्थ, अगर उसे टर्म वेल्थ में इंक्लूड करना है तो उसकी सप्लाई उसकी डिमांड की तुलना में क्या होगी? स्केयर होगी, कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल इकोनॉमिक गुड्स फॉर विच प्राइस इज पेड। हमने देखा था इकोनॉमिक गुड्स के लिए हम प्राइस क्यों पे करते हैं? क्योंकि उसकी स्केर्सिटी होती है, इसलिए उसकी प्राइस पे करते हैं। इसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी। किसी भी गुड को अगर हम वेल्थ तब कहेंगे जब उसके अंदर क्वालिटी हो ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब गुड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ट्रांसफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर गुड को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, तभी वो क्या होगा? वेल्थ होगा। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या लता मंगेशकर की मेलोडियस वॉइस उसकी वेल्थ है? तो इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से तो वो वेल्थ नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल नहीं है। आप देखिए कि क्योंकि वो मटेरियल थिंग नहीं है या उसका कोई एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो इंटरनल है। मतलब कोई भी चीज ट्रांसफरेबल तब होगी जब वो एक्सटर्नल टू बॉडी होगा। तो देखिए, इसलिए अगला फीचर भी है एक्सटर्नलिटी। तो ट्रांसफरेबिलिटी मीन्स a commodity should be transferable from person to person as well as place to place.
if the good is material or tangible, then only it is possible to transfer it from place to place. जब कोई गुड्स मटेरियल होगा या टेंजिबल होगा तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लेस टू प्लेस ट्रांसफर कर सकते हैं. टेंजिबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी टच्ड एंड फेल्ड. जिसे हम टच करके महसूस कर सकते हैं उसे हम टेंजिबल गुड्स कहते हैं. तब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर हो सकता है. जैसे व्हीकल है, ज्वेलरी है, एक्सेट्रा, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर हो सकते हैं. तो इनको हम वेल्थ कंसिडर करेंगे. तो किसी भी कमोडिटी को या किसी भी गुड को वेल्थ कहना तब होगा जब वो ट्रांसफरेबल होगा. उसके अंदर वो क्वालिटी होगी ट्रांसफरेबिलिटी की. नेक्स्ट, एक्सटर्नलिटी. गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी. अगर वो मनुष्य के शरीर से एक्सटर्नल होगा तभी उसे ट्रांसफर किया जा सकता है. जैसे मैंने आपको कहा कि लता मंगेशकर के मेलोडियस वॉइस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक्सटर्नल नहीं है. उनकी बॉडी का एक अहम हिस्सा है वो. अगर उसे हटा दोगे तो फिर उनका गला खत्म और वो गा नहीं सकते. फिर उनकी गायकी का क्या मतलब रह जाएगा. तो इसलिए वो एक्सटर्नल होना चाहिए. लता मंगेशकर की मेलोडियस वॉइस को हम इकोनॉमिक्स में वेल्थ नहीं कहेंगे. तो गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी. जैसे बैग है, चेयर है, ये सब ह्यूमन हमारे शरीर से बाहर के हैं. तो इसलिए इनको हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल पार्ट्स है. तो एक्सटर्नलिटी होना भी बहुत जरूरी है अगर हम किसी गुड्स को वेल्थ कंसिडर करते हैं. तो यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नलिटी are the main features or characteristics of wealth. And then we can consider any commodity as wealth because they possess all these characteristics. So that's all for today. आप सब अच्छी तरह से इसे पढ़ते रहें, समझते रहें, खुश रहें, मस्त रहें एकदम. और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है